हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे फिलर्स के बारे में। फिलर्स आपने बहुत सुना होगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कराती हैं, एंटी एजिंग के लिए लोग कराते हैं। सो एवरीथिंग अबाउट फिलर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिलर्स होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, किस किस इंडिकेशन के लिए फेस पे कहाँ कहाँ किए जाते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या वो साइड इफेक्ट्स अगर हो जाए तो रिवर्स हो सकते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ फिलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिलर क्या होता है और प्राइस रेंज क्या रहती है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट द फिलर्स। So let's get started. Now what is a filler? This is a filler. मतलब एक 1 ml की सिरिंज में प्री फिल्ड फिलर आता है, एक थिक ट्रांसपेरेंट जेल आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही फाइन निडल, एकदम पतली निडल, ऑल पेन जैसे निडल से ये इंजेक्ट किया जाता है। और अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो आप देख सकते हैं कि एक थिक ट्रांसपेरेंट जेल है जो आपकी स्किन में, फेस की स्किन में डाला जाता है और ये इफेक्ट लाता है। सो प्री फिल्ड सिरिंज के अंदर आपका थिक ट्रांसपेरेंट जेल, जो टेक्निकली इसे हम कहते हैं हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड आपकी स्किन में नेचुरली होता है। ये आपकी स्किन में बहुत सारा पानी खींच के वहीं पे मेंटेन रखता है। जिसकी स्किन में नेचुरली हियालुरोनिक ज्यादा होता है उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। आप लोग कहते हो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, और जिसकी स्किन में नेचुरली हियालुरोनिक कम होता है उनकी स्किन थोड़ी डल और ड्राई लगती है। यही हियालुरोनिक आजकल सीरम फॉर्म्स में भी आता है, जो आप हर रोज अगर स्किन पे लगाएं तो थोड़ा सा वो पोर्स के अंदर जाके स्किन को प्लम्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। यही हियालुरोनिक एसिड जो बहुत थिक फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड सिरिंजेस में आता है, तब हम इसे फिलर कहते हैं। अब हम इसको फेस पे कहाँ कहाँ किस किस इंडिकेशन में लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, मैं टॉप टू बॉटम स्टार्ट करती हूँ। अंडर आई के अंदर जो हॉलोनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको डार्क सर्कल है, तो अंडर आई हॉलोनेस या फिर जिसको टीयर ट्रफ कहते हैं, हम वहां पे इंजेक्ट करते हैं। हम इसको चीक्स पे इंजेक्ट करते हैं, चीक बोन, चीक की वॉल्यूम देने के लिए, एपल ऑफ द चीक क्रिएट करने के लिए। और ये आपके स्किन को एक लिफ्ट भी देता है ऊपर की तरफ। ग्रेविटी की वजह से स्किन नीचे आ जाती है। हमने यहाँ पे फिलर को अगर हमने फिल किया तो एप्पल ऑफ द चीक भी क्रिएट होएगा एक, और आपका फेस भी अपलिफ्ट होएगा। फिर हम इसको स्माइल लाइंस इधर भी इंजेक्ट करते हैं। ग्रेविटी की वजह से चीक्स नीचे आ गए तो यहाँ पे स्माइल लाइंस बन गई, यहाँ पे हम फिलर को फिल करते हैं। मेरियोनेट लाइंस, ये दो लाइंस अगेन ग्रेविटी की वजह से स्किन नीचे आ गई ऐसे, तो आपका ये मेरियोनेट लाइन बन जाती है। यहाँ पे हम फिल करते हैं चिन लाइन पे। एजिंग के साथ ये जो आपकी मसल्स हैं ओवर कंट्रैक्ट करके चिन ऐसे अपवर्ड जाती है, तो ये चिन लाइन पे चिन को हम क्रिएट करते हैं। साइड प्रोफाइल में चिन का प्रोजेक्शन अच्छा होना चाहिए। इंडियंस के अंदर स्पेशली चिन बहुत कम होती है इस तरीके से, तो हम चिन को फिल करते हैं चिन क्रिएट करने के लिए। जॉ लाइन कॉन्टूर यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से करते हैं कि जाके आपकी एक शार्प जॉ लाइन बने, तो हम जॉ लाइन के अंदर भी इसको फिल करते हैं। चीक्स में स्माइल लाइंस, मेरियोनेट लाइंस, चिन लाइन, जॉ लाइन। लिप्स अगेन आपने सुना होगा, लिप्स को प्लम्प करने के लिए लिप्स पे ऊपर करते हैं। नोज रीशेपिंग के लिए नोज के ऊपर करते हैं। हम फेस पे वेरियस इंडिकेशंस के लिए फिलर्स करते हैं। नाउ फिलर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम गाढ़ा और एक होता है थोड़ा ज्यादा गाढ़ा। तो जो थिक फिलर होता है ज्यादा गाढ़ा, वो यूज किया जाता है चिन पे, जॉ लाइन पे और चीक्स पे। और जो थोड़ा पतले वाला फिलर होता है वो यूज किया जाता है लिप्स पे और अंडर आई पे, मेरियोनेट और स्माइल लाइंस पे। तो दो तरीके के फिलर्स हैं, थिन फिलर और थिक फिलर। अलग अलग स्किन की इंडिकेशंस के लिए अलग अलग ये यूज किया जाता है। एक बार अगर मैंने आपके लिप्स पे या चीक्स पे यहाँ पे फिल कर दिया तो ये 1.5 ईयर्स तक वहां पे रहता है। उसके बाद जब ये डिसॉल्व हो जाता है नेचुरली, तो आप और बुरे नहीं लगते हो, आप बैक टू जीरो हो जाते हो। सबके क्वेश्चंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स बेसिकली कि अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो हम अननेचुरल लगेंगे, और साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर आपका इंजेक्टर राइट क्वांटिटी और राइट पॉइंट्स पे इंजेक्ट कर रहा है तो आप अननेचुरल नहीं लगेंगे। अननेचुरल तब लगते हैं जब आप ओवर फिल करा ले, बहुत ज्यादा लिप्स पे करा ले, बहुत ज्यादा चीक्स पे करा ले, तब आप ओवर फिल्ड और वियर्ड लगते हैं। अदरवाइज बहुत नेचुरल और सटल लुक देता है फिलर्स। एंड अगर राइट पॉइंट्स पे इंजेक्ट किया जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पे इंजेक्ट करूं और यहाँ पे इंजेक्ट करूं, तो दोनों का जो असर है मेरे फेस पे वो अलग अलग आएगा। वो आपका इंजेक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपके फेस के लिए एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे इंजेक्ट करना है। अगर राइट पॉइंट पे इंजेक्ट किया गया है और राइट क्वांटिटी में इंजेक्ट किया गया है तो आप वियर्ड और आर्टिफिशियल नहीं लगेंगे। नाउ कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स, एक तो डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम मतलब कि मैंने निडल प्रिक करा, तो निडल प्रिक की वजह से वहां पे ब्रूजिंग, नील या फिर स्वेलिंग आ सकती है, जो 5 to 7 डेज में चली जाएगी, विच इज नॉर्मल टू हैपन। और हम जो सिरिंज इसके अंदर यूज कर रहे हैं, यू कैन सी दे आर द थिनेस्ट पॉसिबल निडल। ये बहुत मोटे वाली निडल नहीं है जिनसे हम ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं।
या फिर कोई और मेडिकल इंजेक्शंस लगाते हैं, ये बहुत ही थिन निडल्स होती हैं। सो दैट इज अ टेम्परेरी थिंग कि फिलर करने के बाद 5 to 7 डेज तक वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग हो सकती है जो चली जाएगी। देयर इज अनदर मेजर साइड इफेक्ट जो हो सकता है इफ नॉट इंजेक्टेड प्रॉपर्ली, कि हमने इसको इंजेक्ट करा और वो ब्लड वेसल के अंदर, खून की नली के अंदर जाके वो जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो गया और उसने ब्लड सप्लाई को उस एरिया में रोक दिया। नाउ दैट इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है, बट 0.001% लोगों को ये होती है। अगर हो गई तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है, आपको पता लग जाएगा उस एरिया में ब्लांचिंग, रेडनेस, पेन हो रही है, इमीडिएटली वहां पे hyaluronides उसको हम इंजेक्ट करेंगे ताकि वो डिसॉल्व हो जाए और वो ओपनिंग खुल जाए। बट स्टिल इट इज अ मेजर साइड इफेक्ट, सो इससे बेटर है कि आप प्लीज जहां से भी इंजेक्ट करा रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इट इंजेक्टेड बाय अ डॉक्टर जिसको प्रॉपर ब्लड वेसल्स की नॉलेज है। हमें पता है कि ब्लड वेसल का रूट जो है वो ये है, तो मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं करना या इस पॉइंट पे नहीं करना और मुझे यहाँ इंजेक्ट करना है। सो वो नॉलेज एक डॉक्टर को होती है। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर डॉक्टर से इंजेक्ट करा रहे हो, और अगर 0.01% कॉम्प्लिकेशन हो भी गई तो अर्ली रिपोर्टिंग से उसको डिसॉल्व कर उसको हम रिवर्स कर सकते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो दैट्स व्हाई दीज फिलर्स हैव बिकम मोर और लेस सो फेमस, बिकॉज साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं which I told about it, but it's a very rare thing. 7-8 दिन के लिए bruising and swelling, that I don't call as a side effect, that's a downtime which anyways you will have to undergo, so that's a normal thing. So we have talked कि filler होता क्या है, pre-filled syringe में एक thick transparent gel hyaluronic होता है, हम कौन कौन से indications में करते हैं, थिक और थिन फिलर होता है। नाउ कमिंग टू द क्वालिटी। नाउ क्वालिटी आप मेड इन चाइना भी ले सकते हैं, मेड इन कोरिया भी ले सकते हैं, मेड इन यूरोप भी ले सकते हैं, मेड इन अमेरिका भी ले सकते हैं। आपको पूरी वेराइटी, कम से कम 300-400 ब्रांड्स हैं मार्केट में। सो जस्ट मेक श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर और उसको इंजेक्ट करा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप किसी गुड क्वालिटी, गुड ब्रांड का ले रहे हैं, दैट्स इट। सो आपको पता है किसी भी चीज की गुड क्वालिटी भी आती है और बैड क्वालिटी भी आती है। कोई भी चीज अगर आप मार्केट में लेने जाएं आपको पूरी रेंज मिलती है। सेम इज विद फिलर्स, 300-400 ब्रांड सारी रेंज के हैं, गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी। जस्ट मेक श्योर कि आप एक रिनाउंड ब्रांड का गुड क्वालिटी फिलर ले रहे हैं। नाउ अगर मैंने आपको बताया कि आपने जो बहुत कॉमन मिथ्स हैं, आपने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का देखा लिप इतना ज्यादा सूज गया है, सी वो अपने आप से इतना ज्यादा नहीं हुआ, इट वाज देयर चॉइस कि वो लिप्स को इतना मोटा कराएं। और अगर सपोज आपको इतना मोटा लिप्स नहीं पसंद आ रहा है, आप उसको hyaluronides एक इंजेक्शन होता है जिसको हम उसको इंजेक्ट करके उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। चीक्स आपने बहुत बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का देखा होगा, बहुत ज्यादा ओवर फिल्ड लगते हैं, वो उनकी चॉइस है, कोई अपने आप से ये सिरिंज चीक्स के अंदर इतनी ज्यादा नहीं चली गई। सो ऑब्वियसली अगर आप लिमिटेड 1 या 2 ml कराते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग 5, 7, 10 ml कराते हैं, देन द फेस लुक्स बल्की एंड वियर्ड। सो 1 to 2 ml गिव्स यू अ वेरी नाइस रिजल्ट्स। सो दैट्स व्हाट, अगर आप चीजों को राइट बंदे से करा रहे हैं, राइट क्वालिटी का करा रहे हैं और राइट वे में करा रहे हैं और लिमिटेड चीज में करा रहे हैं, देन दीज थिंग्स आर वेरी गुड, दे विल एनहांस योर लुक्स। बट रैंडमली किसी चीप जगह से करा रहे हैं, इंजेक्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है, या बहुत सारा इन योर दिस थिंग जेस्ट टू लुक गुड, आप बहुत सारा ओवरफिल करा रहे हैं, डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हैं, देन complications, weird look, unnatural look, then these are the things one has to face। और ये चीज मीडिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देता तो आपके माइंड में एक फिगर बैठ जाती है, अरे फिलर मींस अननेचुरल लुक, फिलर मींस कॉम्प्लिकेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलर्स का प्राइस, अगेन प्राइस डिपेंड करता है 3 चीजों पे। एक तो आप कौन से वाला फिलर करा रहे हो, थिन वाला, थिक वाला। जो थिन वाला फिलर है जो लिप्स और अंडर आई पे है वो चीपर है, जो थिक वाला फिलर है जो चीक्स और आपके जॉ लाइन या चिन पे लगता है, तो थिक वाला फिलर मोर एक्सपेंसिव होता है। देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी, मतलब आप चीप चाइनीज फिलर यूज कर रहे हो तो वो सस्ता पड़ेगा, अगर आप गुड क्वालिटी मेड इन यूरोप या अमेरिकन फिलर्स ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो थोड़े एक्सपेंसिव होने हैं। थर्ड थिंग ऑफकोर्स डॉक्टर्स एक्सपीरियंस पे, बिकॉज फिलर इज एन आर्ट, मतलब एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे करना है और कौन से पॉइंट पे नहीं करना है उसके लिए डॉक्टर को बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑफकोर्स आपको चार्ज करेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सो प्राइस डिपेंड्स अपॉन दीज 3 थिंग्स। नाउ जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो hyaluronides, सपोज ओवरफिल्ड चीक लग रहे हैं या ओवरफिल्ड लिप्स हैं, hyaluronides एक इंजेक्शन आता है जिससे वो आपका हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स hyaluronides नेचुरल कोलाजन को भी कहीं किसी हद तक आपका डैमेज करेगा स्किन में, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट इट्स नॉट अ मेजर इशू टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो फिलर्स से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू राइट देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक द रील्स out of which I'll put on my Instagram handle by the name dr.anvika। Last thing, botox और fillers में क्या फर्क है? botox और fillers में जमीन आसमान का फर्क है, they are totally entirely different things।
फिलर मतलब हम फिल कर रहे हैं, वॉल्यूम लॉस को भर रहे हैं। मेरे चीक्स पतले हो गए, जैसे पिचकू हो गए तो मैंने यहाँ पे चीक में फिल कर दिया, मेरे लिप्स पतले हो गए मैंने लिप्स में फिल कर दिया, मेरी चिन छोटी है तो मैंने चिन में फिलर डाल के, फिलर मतलब फिलिंग इफेक्ट देना। बोटॉक्स मतलब मसल रिलैक्सिंग, यानी कि देखो जैसे मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मेरी ये मसल्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ और ये लाइंस बन रही हैं। अगर मैं यहाँ पे बोटॉक्स करूंगी तो मेरी ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और मेरे को एक रिलैक्स्ड लुक लगेगी। सो दिस इज व्हाट बोटॉक्स इज। फिलर इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। सो बोटॉक्स एंड फिलर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इंडिकेशंस के लिए की जाती हैं। आपको क्या जरूरत है, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो एनालिसिस करेगा कि आपको एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है, अकॉर्डिंगली यू गो फॉर दैट। सो डू फॉलो अस एट दी आवर पेज _skin and hair, जहाँ पे मेरे खुद के बनाए हुए आपको स्किन एंड हेयर सीरम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनकी यूएसपी, राइट इंग्रेडिएंट्स इन द राइट परसेंटेज, और वीडियोस में मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी इंडिकेशन के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। सो डू फॉलो एट _skin and hair. Do visit our website dranvika.com, जहां आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड द गुड न्यूज इज वी हैव अ कम्युनिटी ऑन dranvika.com, जहां आप अपना प्लीज अपना स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन थ्रो कीजिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट विदाउट एनी चार्जेस, एंड इवन अदर पीपल कैन गिव देयर शेयर देयर एक्सपीरियंस। सपोज अगर मैं आज उसमें क्वेश्चन डालूंगी कि फिलर किस किस ने कराया और क्या एक्सपीरियंस रहे, so different people can share their experience and I'll be happy to answer the myths whichever you have regarding the fillers. So keep smiling. We'll meet you in the next video. Stay happy till then.